Hello friends, I am Chandana and welcome you to my channel Our Education। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अगर हम बिगिनर हैं तो हमें स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में बहुत अच्छे से याद रखने हैं, तभी हम प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप अभी जिस भी टाइम पे हो, जैसे मैं अभी अपने कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ, अब से अगर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास अभी 2 साल हैं, ठीक है। 2023 में मैं अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट दूँगी, तो मेरे पास 2 साल हैं। तो इन 2 साल अगर मैं कंसिस्टेंट स्टडी करती हूँ तभी मेरी रिज़ल्ट अच्छी आ पाएगी। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट है बी कंसिस्टेंट। चाहे हम दिन के जितने भी घंटे पढ़ें, मैं अपने दिन के पर डे 7 to 8 आवर्स पढ़ती हूँ और संडे के दिन मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ती हूँ, 12 to 14 आवर्स। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान प्रिपेयर करना है कि आप पर डे एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो दे ही सको अपने स्टडी के लिए। और जैसे कि काफ़ी बच्चे कॉलेज के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो इस टाइम पे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना। ऐसा आप सोचते हो, बट ऐसा नहीं है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, जस्ट यू नीड टू हैव अ बेटर प्लान। आपके पास एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान पे कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं, बट उस टाइम टेबल को आपको फॉलो भी तो करना है। और अगर आप एक बार टाइम टेबल बनाते हो एंड देन अगर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है। क्योंकि आप जब अपने टाइम टेबल को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हो, फिर आपको लगता है नो, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड देन यू जस्ट स्किप ऑन दैट, और आप वो काम करना ही छोड़ देते हो। और इस तरह से आप अपने काम में कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। सो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग in your preparation, first thing, you have to make a plan, make a timetable, and you have to be consistent on that. Okay, so अगर आप सोचते हो कि आप अपनी कोई प्लान बनाते हो बट आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक टाइम पे आप क्या सोचते हो, कल मैं सुबह उठ जाऊंगी, उठ करके मैं सुबह ही उठूंगी, सुबह उठकर मैं सुबह पढ़ूंगी, और उसके बाद फिर मैं दोपहर में भी पढ़ूंगी, फिर रात को पढ़ूंगी, और फिर मैं कल आंसर राइटिंग भी करूंगी। इतने सारे प्लान आप एक साथ लेकर चलते हो, तो ये आप 1-2 दिन तक तो फॉलो कर पाओगे, बट उससे ज़्यादा फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। एंड दिस इज़ द ओनली ट्रूथ। सो सबसे फर्स्ट थिंग है कि आपको अपने प्लान में कंसिस्टेंसी लाना है, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले अपनी एक हैबिट पे फोकस करना है। सुबह उठकर पढ़ना है, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सुबह उठकर पढ़ना है। पहले तो आप अपनी एक हैबिट सुधारो, फिर धीरे धीरे सब पे फोकस करो। जैसे कि आप हमेशा देखते हो, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अगर हम एक पेन पकड़ते हैं, ठीक है, तो एक पेन पकड़ के हम उसे तोड़ने की अगर कोशिश करते हैं तो आराम से तोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बहुत सारे पेन पकड़ती हूँ और फिर उससे मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो ऑब्वियसली आई कांट डू दिस। तो आप समझ रहे हो ना, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट ये चीज़ हमें स्टडी में भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो हमें अपने एक बिहेवियर को सबसे पहले ठीक करना है कि सुबह उठो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, अगर आप एक चीज़ ट्राई करते हो ना, देन यू विल श्योरली एबल टू डू इट। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको क्यों नहीं आप कंसिस्टेंट रह पाते हो अपने प्लान पे, इसका वन एंड ओनली रीज़न है डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके से हो सकती है। आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपके घर पे आ रहे हैं, फिर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जा रहे हो, आप अपने प्लान को भूल जा रहे हो। आपको कुछ टाइम के लिए, अगर आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आपको कुछ टाइम के लिए अपने इन प्लान को स्किप करना होगा, तो ही आप इस चीज़ पे कंसिस्टेंट रह पाओगे। ओके, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। सो नाउ
आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन अपने जो फैमिली मेम्बर्स, जो भी रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है, आप उनको ग्रीट करो अच्छे से, उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। अपने जो प्लान है, अगर हाँ आपका अगर वो लीजर टाइम है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मैंने क्या बोला, सिर्फ 7 to 8 आवर्स कंसिस्टेंटली आपको पर डे देना है, तो आप उतने टाइम कंसिस्टेंटली दो और बाकी टाइम आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लो, जो आपको काम है और भी कुछ काम हो तो आप वो कर लो। बट एक फ़िक्स टाइम आपको इसके लिए रखना है, स्टडी के लिए, और वो टाइम में कोई एंटर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन। सेकंड, सुबह सुबह आप उठने की आदत तो डालोगे, सुबह उठ गए, बट सुबह उठते उठते हम क्या करते हैं, चलो यार एक बार बस फ़ोन चेक कर लेते हैं। बट आपको नहीं पता आप 2 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हो और वो 2 मिनट कब आपका आधा घंटा, कब 1 घंटा हो जाता है, आपको भी पता नहीं लगता होगा। एम आई राइट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी भी ये हैबिट है, क्योंकि मेरी तो है और मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ। सो आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग ऑन इट। ओके, सो मैंने सोचा मैं आपको ये सारी प्लान शेयर कर, एंड हम स्टार्ट करेंगे। और इस चैनल पे मैंने अपनी जो भी पढ़ाई की अब तक, मैं सब आपको डेली सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कैसे मैंने उस टॉपिक की पढ़ाई की, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो कंटिन्यू टू आवर पॉइंट। ओके, तो आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन कट करना है। अपने फ़ोन को तो सुबह उठकर टच करना ही नहीं। आप अगर एक मैसेज को रिप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपके पास पूरा दिन होता है, आप बाद में कर सकते हो। तो सुबह उठकर सबसे पहले अपना काम करो, अपना जो रूटीन है पहले फ्रेश हो जाओ अच्छे से, उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। सुबह का टाइम मेरे लिए तो बहुत प्रोडक्टिव होता है। अब आपको ये नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ सुबह पढ़ना है तो आप सुबह ही पढ़ोगे। आप देखो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी टाइम आपको प्रोडक्टिव होती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें नाइट स्टडी प्रेफर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मॉर्निंग स्टडी प्रेफर करते हैं। सो आई एम द वन हु प्रेफर द मॉर्निंग स्टडी। मैं मॉर्निंग स्टडी ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ने से मतलब हम बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट बहुत लोग नाइट में पढ़ने से भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो आपका जो भी टाइम है, आप उस टाइम में अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो। बोलो जाओ यार मेरे से दूर रहो, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये आपका है, आपको कंसिस्टेंट कैसे रहना है अपने प्रिपरेशन में। ओके, एंड अब आपको अपने प्रिपरेशन में टू द पॉइंट रहना है। दिस इज़ मेन इम्पॉर्टेंट। क्या रहना है आपको? टू द पॉइंट। अब ये कैसे रह सकते हो? आप बहुत सारी रिसोर्सेज ले लेते हो, आपको पता है हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, बट कहाँ से पढ़ना है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, ये हमें नहीं पता। एक तरीके से अगर हम कहीं से जा कर के देख लेते हैं कि हाँ हमें इस बुक से पढ़ना है, तो हम वो बुक निकालते हैं और पूरा पढ़ने लगते हैं। न्यूज़पेपर स्टडी करना है, न्यूज़पेपर लिए, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ने लगते हैं। नहीं करना है, न्यूज़पेपर हम पूरा नहीं पढ़ सकते, पूरा पढ़ना हमारे काम का ही नहीं है। या बुक भी अगर हम पूरा स्टडी करने लगते हैं तो वो हमारे काम का नहीं होता है। तो हमें सिर्फ उतना ही अपना प्रिपरेशन रखना है जो हमारे सिलेबस में है। और इसके लिए एक सबसे अच्छी हैबिट क्या है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको यूपीएससी की सिलेबस अच्छे तरीके से देख लेनी है, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेनी है। सिलेबस में क्या है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ आपको अच्छे से सिलेबस स्टडी कर लेनी है। एंड जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करो तो अपने स्टडी टेबल पे आप अपने बुक्स, कॉपीज़, नोट्स के साथ सिलेबस रखना कभी मत भूलना, क्योंकि सिलेबस आपको हर पॉइंट पे ज़रूरी पड़ेगा। और अक्सर क्या होता है ना, हम एक टॉपिक पढ़ने जाए, फिर हम सोचेंगे यार ये सिलेबस में है कि नहीं, बट फिर अब आप चेक कैसे करो, आप सोचेंगे यार उठ के लेना पड़ेगा, सिलेबस तो उधर रखा है, सेल्फ में रखा है, तो आप उसको इग्नोर कर देते हो और टाइम तो वेस्ट हुआ। तो उससे अच्छा है कि आप हमेशा अपने सिलेबस को अपने पास ही लेकर रखो, एंड देन आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से बेस्ट वे में कर सकते हो। सिलेबस आपके सामने होगा, तो आपको जब भी कोई पॉइंट पढ़ने जाओगे और आप कंफ्यूज हो गए कि ये सिलेबस में है या नहीं, तो आप सिलेबस देख लो और एकदम टू द पॉइंट पढ़ो यार, जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वही पढ़ो। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल है, तो एडिटोरियल से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलती है और हमारी जो प्रिपरेशन होती है न्यूज़पेपर में मेन जो थिंग्स होता है वो एडिटोरियल ही होता है। वैसे मैं एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपको न्यूज़पेपर से भी मतलब कि आपको हर चीज़ में जो भी आप स्टडी करते हो तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ लेना है, आपको वो पढ़ना है जो ज़रूरी है। ओके,
एंड कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इस एज में होते हैं, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, ये सब जो होता है हमारी लाइफ में, अभी तो कॉलेज वगैरह बंद चल रही है, फिर भी हमारे ऑनलाइन क्लास, और हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट तो करते ही हैं। टीनेजर्स का ये काम ही होता है टाइम वेस्ट करना। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा तो समझ आया होगा। क्या समझ आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, अगर मेरी सजेशंस आपको अच्छे लगे हो। ओके, एंड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस चैनल पे अब से हम हर मंडे टू सैटरडे हम डिस्कस करेंगे सारी अपनी टॉपिक्स, जो भी हम पढ़ाई करेंगे, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। ओके, एंड हर वीक के एंड में सैटरडे को एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगी जो कि आपको टिप्स देगी कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, या न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी मतलब जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती है हमारे प्रिपरेशन के लिए वो आएगी। और बाकी वीक हर 6 डेज़ आपको मिलेंगी वीडियोस जिसमें कि हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपके लिए अभी बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं भी 2 ईयर्स कंसिस्टेंट जो प्रिपरेशन करूँगी, साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रिपरेशन करें। तो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।